नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण की कैकई के बारे में। रामायण में कैकई का नाम आते ही अक्सर एक खलनायिका की छवि उभरती है, लेकिन क्या सच में कैकई केवल स्वार्थी और क्रूर थीं? क्या ये संभव है कि उनके निर्णय के पीछे त्याग, राजधर्म और भविष्य की दूरदृष्टि छिपी हो? इस वीडियो में हम कैकई की उस अनसुनी कथा को जानेंगे जहां उन्हें एक बुरी नहीं बल्कि एक कर्तव्यनिष्ठ और दूरदर्शी रानी के रूप में देखा जाता है। आइए कैकई के जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जो किसी एक चीज से जुड़ जाते हैं। जैसे रानी कैकई का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? विश्वासघात। रामायण की वो रानी जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या कैकई की कहानी सिर्फ इतनी ही है, या फिर इस नाम के पीछे कई और चेहरे छिपे हैं? आज हम कैकई के इन्हीं 3 रूपों को समझने की कोशिश करेंगे, जो सदियों से कहानियों में जिंदा हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हम सब ने सुनी है। वो कहानी जिसने कैकेयी को इतिहास की सबसे बड़ी खलनायिका बना दिया। सोचिए, अयोध्या में जश्न का माहौल है। हर कोई अपने प्रिय राजकुमार राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी एक मांग, सिर्फ एक मांग ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। देखिए, ये सब हुआ कैसे? मंथरा ने कैकेयी के मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया, और उस बीज ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। एक भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 साल का वनवास। और इसका नतीजा, राम, सीता, लक्ष्मण वन चले गए और राजा दशरथ ने अपने वचन को निभाते हुए पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। बस इन्हीं घटनाओं ने कैकेयी की छवि एक पत्थर दिल खलनायिका की बना दी। तो अयोध्या के लोगों के लिए कैकेयी बस एक स्वार्थी मां थी, जिसने अपने बेटे के लिए एक महान राजकुमार को वनवास भेज दिया। और सदियों तक यही कहानी चलती रही। पर क्या हो अगर इस कहानी के पीछे कोई और ही मकसद छुपा हो? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसा पहलू जो अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथों से सामने आता है, और ये एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये शब्द कैकेयी के कहे हुए माने जाते हैं और ये उनके किरदार को पूरी तरह से बदल देते हैं। इसे समझने के लिए हमें भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, एक होता है सांसारिक प्रेम, जहां हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, और एक होता है दिव्य प्रेम यानी भक्ति, जिसमें भक्त सिर्फ अपने भगवान की खुशी चाहता है, बदले में कुछ भी नहीं। ऋषि नारद ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। तत्सुख सुखित्वम, मतलब सच्ची खुशी उसी में है जिसमें भगवान की खुशी हो। इस नजरिए से देखें तो कैकेयी ने जो भी किया वो अपने लिए नहीं बल्कि राम की खुशी के लिए किया। तो कहानी ये बनती है कि राम को एक दिव्य लीला करनी थी, जिसके लिए उनका वनवास जरूरी था। उन्होंने कैकेयी की भक्ति की परीक्षा ली, और कैकेयी ने जानबूझकर दुनिया की नजरों में बुरा बनने का फैसला किया। उन्होंने राम से दूर होने का दुख सहा, सदियों तक लोगों के ताने और श्राप सहे। ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी कोई मिसाल नहीं। और कहते हैं कि उनके इसी निस्वार्थ प्रेम से खुश होकर राम ने उन्हें अपने दिव्य धाम में स्थान देने का वचन दिया। ठीक है, तो हमने खलनायिका और संत दोनों रूप देख लिए। अब एक तीसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो आज के ज़माने की है। ये वैष्णवी पटेल के नॉवेल कैकेयी से आती है, जो उन्हें एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाती है। ना खलनायिका, न संत, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स महिला। ये नॉवल हमें उस कैकेयी से मिलवाता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। वो कैकेयी जो रानी बनने से बहुत पहले अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रही थी। इस कहानी में कैकेयी ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा। अपनी मां को अपमानित होकर जाते देखा, ये महसूस किया कि एक राजकुमारी की कीमत बस एक अच्छा रिश्ता तय करने तक ही सीमित है। जब भी उसने देवताओं को पुकारा, किसी ने उसकी नहीं सुनी, तो उसने अपना रास्ता खुद बनाया, पुराने ग्रंथों में अपनी ताकत खोजी, और इसी संघर्ष ने उसे बदला। एक अनदेखी की गई राजकुमारी से वो एक योद्धा बनी, एक बेहतरीन डिप्लोमेट बनी, और राजा की सबसे चहेती रानी भी। वो अपने और अपने जैसी औरतों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती थी। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। उसका बनाया हुआ रास्ता उस किस्मत से टकरा जाता है जो देवताओं ने उसके परिवार के लिए लिखी थी। तो इस नजरिए से उसका वरदान मांगना दरअसल देवताओं और मर्दों के बनाए नियमों के खिलाफ एक विद्रोह था, एक बगावत थी। तो अब हमारे पास एक ही नाम की 3 अलग-अलग तस्वीरें हैं। चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर ये हमें बताती क्या हैं।
ये कमाल का है ना? एक ही किरदार को 3 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक कहानी में वो एक ईर्ष्यालु रानी है, दूसरी में वो एक निस्वार्थ भक्त है, और तीसरी में वो अपने हक के लिए लड़ने वाली एक विद्रोही है। हर कहानी का अपना तर्क है, अपनी विरासत। तो सवाल उठता है कि एक ही किरदार की इतनी अलग-अलग कहानियां क्यों हैं? क्योंकि रामायण जैसी कहानियां कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता महाकाव्य है, जिसे हर पीढ़ी अपने तरीके से सुनाती है, अपने तरीके से समझती है। असल में ये कहानियां एक आईने की तरह होती हैं। कई का हर रूप हमें कहानी सुनाने वाले समाज और उसके वैल्यूज के बारे में बताता है। मतलब ये कहानियां सिर्फ कई के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में भी हैं। और यहीं हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब कोई कहानी हजारों साल तक सुनाई जाती है, तो आखिर ये कौन तय करता है कि उसका असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।